नमस्कार, आस्था की शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। खबरों की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। ग्राम पंचायत चंदेह जनपद पंचायत गंगेव में भ्रष्टाचार की हुई जांच, व्यापक भ्रष्टाचार उजागर। चंदेह पंचायत में रपटे निर्माण, शांतिधाम बाउंड्री वॉल और पीसीसी सड़कों के निर्माण में मिली व्यापक अनियमितता। बिना कार्य कराए ही निकाल लिए पैसे। शांतिधाम को भी नहीं छोड़ा, बाउंड्री वॉल भी पड़ी अधूरी। चबूतरों में चारों ओर दरारें, अमानक गुणवत्ता विहीन कार्य का द्योतक। मौके पर भौतिक निरीक्षण के दौरान अलग अलग नामों से एक ही पीसीसी सड़क बनाए जाना पाया गया। ग्राम पंचायतों में आम जनता के टैक्स के पैसे का किस हद तक बंदरबाट किया जा रहा है, इसका एक नमूना गंगेव जनपद की कराधान घोटाले में फंसी चंदेह ग्राम पंचायत में भी देखने को मिला। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी, जनपद पंचायत गंगेव सदस्य गणेश सिंह, चंदेह के पूर्व सरपंच रमेश शर्मा, सुरेश उपाध्याय, धीरेन्द्र पांडे, शैलेंद्र पटेल, शैलेंद्र सिंह, देवेंद्र गुप्ता एवं मीडिया कर्मी अतीत गौतम एवं गांव के अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थित में कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक 1 टीपी गुरुद्वान मौके पर शिकायत में उल्लेखित बिंदुओं का भौतिक परीक्षण किया तो उनके भी होश उड़ गए। उखड़ी पीसीसी सड़क गुणवत्ता विहीन कार्य देखकर उन्होंने कहा, इसकी एक बार पुनः तकनीकी स्तर से जांच की जाएगी। जांच टीम आई हुई थी विभाग की, तो इसमें किन किन बिंदुओं पर जांच की गई और क्या निष्कर्ष निकाला गया? अभी तो क्या है भाई साहब, केवल जो जांच हुई है तो भौतिक सत्यापन हुआ है, बाकी अभी अन्य जैसे जांच नहीं की गई है। तो हमने उनसे पूछा कितनी हिसाब से कि आप जांच के दस्तावेज क्या क्या लेकर आए, उस हिसाब से मैं भौतिक सत्यापन करने आया हूँ। अभी मेरे पास कोई दस्तावेज विशेष नहीं है और अगली बार मैं आऊँगा तो देखिए उनके पास में तो एंट्री था आज और ना सहायक एंट्री थी, मतलब आज कोई नहीं थी, केवल अकेले आए हुए थे। और पंचायत कितने लोग थे जी, तो नहीं था। तो जिन बिंदुओं पे जांच थी तो क्या वो चीज़ें पाई गई या उसमें कुछ अनियमितताएँ पाई गई? एमबी तो थी नहीं, इसलिए जांच की गुणवत्ता की जो एमबी हो तो उससे पता चल सकता है कि उसकी भौतिक क्षमता क्या है, मूल्यांकन कितने का है, क्या है। खाली आज केवल भौतिक सत्यापन देखने का हुआ और उनसे मैं बहुत पूछा, इस बात को समझ लिया भाई आप किस दिन की बात करने आए हैं, तो उन्होंने बताया कि हम सत्यापन करने आए हैं, अगली बार जब हम आएँगे तो अपनी टीम के साथ आएँगे। ऐसा उनको कहना था और तमाम लोग थे, ग्राम पंचायत लोग भी थे। इसमें एक काम करिए, इसके साथ बनाइए, तो इसके साथ बनाएंगे और भी आपको है कैसे करना बनाएंगे? आप भी बनाओ, इसको भी बनाओ, क्योंकि हमें उसमें देना पड़ेगा, सबके लिए भी देना पड़ेगा, आपके लिए भी रहे और सबके लिए भी रहे। पास से आप लेना इसे, है ना, काफ़ी और पास में आ जाए। आप जब लेना तो ये देखना कि ये जो है ना ये कटा रहे, इसे नहीं देखते है ना, ये कटा रहा है बस ये है। आप लोग आज ग्राम पंचायत चंदेह में जांच करने के लिए आए हुए थे, तो इसमें किन बिंदुओं पे जांच हुई है और क्या क्या अनियमितताएँ पाई गई हैं? लगभग 2 दर्जन बिंदुओं पे अनियमितता को लेकर के हम लोगों ने एक शिकायत की थी संयुक्त रूप से, और उसमें आज भौतिक सत्यापन करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, कार्यपालन मंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री गुरुद्वान जी यहाँ पर आए हैं। उनके साथ सहायक मंत्री श्रीकांत द्विवेदी जी को भी आना था, लेकिन वह किसी अन्य कार्य में फंस गए, तो ये केवल भौतिक सत्यापन आज करने आए। और भौतिक सत्यापन में ये देखा गया कि जो भी यहाँ पर कार्य हुए हैं, चाहे वो 14वें वित्त आयोग के हों, चाहे कि पहले के भी कार्य हुए रहे हैं, उन सब में अनियमितता पाई गई है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे किसी दस्तावेज आज नहीं थे, इन्होंने पंचायत में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए थे, जैसे एमबी होता है ना, और ये सारी चीज़ें माँ पुस्तिका मुख्य रूप से होती है, पीएस माँ पुस्तिका। इसके आधार पर आप देखते हैं कि क्या काम कैसा होना था, तकनीकी स्वीकृति कैसी थी, और फिर उसके हिसाब से कैसा मतलब उसका मूल्यांकन हुआ, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं थी। तो आज एक तरह से सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, आकर के काम को देखना कि मतलब मोटा मोटा कि काम कैसा है। और यदि मोटे मोटे तौर पे ही हम बात करें तो जैसे जो चबूतरा देखे गए उनमें दरारें पाई गई, जो बाउंड्री वाल देखी गई उनमें दरारें पाई गई। शांतिधाम में हमने देखा शांतिधाम बिल्कुल अधूरा पड़ा हुआ है, और साथ में जो उसकी दीवार भी इसी तरह से अधूरी पड़ी हुई है। वहाँ पर ज़बरदस्ती बाहर से मिट्टी डालना बताया गया, लेकिन कहीं वहाँ पर मिट्टी डाली हुई नहीं पाई गई है।
और दूसरी बात इसमें यह थी कि जो पीसीसी सड़कें थी, पीसीसी सड़कों में हमने ये देखा कि पूरी तरह से गुणवत्ताविहीन, ऊपर का पोर्शन टूटा हुआ, एक ही नाम से कई बार पीसीसी सड़कें बना हुआ पाया गया है। ये सब जांच का विषय है, तरीके से जांच का विषय है। भौतिक सत्यापन तो आज हुआ ही है और मुझे लग रहा है कि इसमें कई लाख, लगभग 40-50 लाख के नीचे का इसमें मतलब ये जो वो है एक तरह से इसकी वसूली है, नहीं बननी चाहिए। और इसमें चौधाने की दौड़ में भी भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मतलब हर तरह से पूरी तरह से अनियमितताएँ पाई गई हैं। हाँ, और अब इसका मतलब दोबारा फिर से इसकी सत्यता के साथ जांच। हाँ बिल्कुल, दोबारा इसकी जांच की जानी चाहिए तरीके से, क्योंकि एमडी जब रहेगी हमारे पास, पीएस रहेगा और उसको माप करके हम देखेंगे, मेजरमेंट ले करके खुदाई होनी चाहिए। जैसे साइड में तो इन्होंने शटरिंग लगा के मोटी मोटी पीसीसी बता दी, लेकिन हमने बीच में देखा कि गुणवत्ताहीन है, बीच में दरारें पड़ी हुई। जैसे खोदो तो सिर्फ 2 से 3 अंगल में उसमें मिट्टी निकल आ रही है ना, रेत निकल आ रहा है, डस्ट निकली रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सिर्फ दिखावे के तौर पर तो उन्होंने ऊपर से लीक खोद दिया है, लेकिन वो भी टूटा हुआ है और गहराई में कोई काम नहीं हुआ है। बेस तो कहीं भी नहीं है, रफ्ता निर्माण में भी बेस नहीं पाया गया है। नदी में पत्थर ठोकर और रफ्ता निर्माण बता दिया गया है। तो ये सब चिंता का विषय है। तो जांच टीम में आप भी एक सदस्य थे। हाँ। जांच टीम के, तो इसमें आपकी क्या वो है कि मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस जांच के बारे में कि इंजीनियर साहब ने कैसे क्या किया? मुझे लगता है अभी तो इनको जांच रिपोर्ट बनानी है। मेरी तो शिकायत थी और हम इसमें मांग करेंगे कि और भी बेहतर ढंग से जांच हो और जांच होकर के इसमें तरीके से तकनीकी माप पुस्तिका के साथ देखा जाए कि इन्होंने कहाँ घपला किया हुआ है। मुझे बहुत सारे घपले का इसमें, जैसा हमने आपको बताया कि 40। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आस्था की शक्ति न्यूज। नमस्कार।